हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इनपेज का। सबसे पहले हम ओपन करते हैं एक न्यू फाइल। यहाँ पे हम आज एक उर्दू टाइप की हमने सबसे पहले हमारे पास ये एक रिबन जो है ना वो ओपन हुई है। ये देखिए, ये एक रिबन है, इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे अगर फर्स्ट इसमें क्या है कि आपकी जो करेक्टर स्पेसिंग है, यहाँ पे आपके जो वर्ड है उस जो करेक्टर है ना उसके अंदर जो आप स्पेस देना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट में आता है वो 0 आता है। यहाँ पे अगर आप देखें कि 5 करना चाहते हो तो आप खुद अब देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि करेक्टर के अंदर जो है ना स्पेसिंग बढ़ गई है। अगर और इसको बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे 10 कर दें। अगर और इसको बढ़ाना चाहे यहाँ पे मिनिमाइज जो है ना वो डिफ़ॉल्ट में वो 0 ही होता है। उसके बाद हमारा आता है वर्ड स्पेसिंग। यहाँ पे वर्ड के अंदर वो करेक्टर के अंदर था, ये वर्ड के अंदर स्पेसिंग है। यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट में जाए तो ये क्या आता है 100 होता है। अगर यहाँ पे देखें कि और इसकी वर्ड स्पेसिंग और कम करना चाहते हैं तो इसको और कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए, थर्ड नंबर पे यहाँ पे आता है इसका साइज़। यहाँ पे आप इसको साइज़ जो है ना वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो साइज़ हम यूज़ करते हैं ऑफिस यूज़ के लिए वो है 40। और इसके अलावा यहाँ पे देखें, हम इस तहरीर के नीचे जो है अंडरलाइन लगाते हैं, वो भी हम लगा सकते हैं। वो सिंगल लाइन भी लगा सकते हैं, डबल लाइन भी लगा सकते, उसको ओवरलाइन भी कर सकते हैं, बॉक्स भी उसके ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं, पैटर्न भी कर सकते हैं इसको। सबसे पहले क्या है सिंगल लाइन, ये देखिए सिंगल लाइन लग। डबल लाइन पे क्लिक करें, डबल लग जाएगी। ओवरलाइन ये देखिए पैटर्न, यहाँ पे ये क्या हुआ हाईलाइट हो चुका है। अगर हाईलाइट आपने करना हाईलाइट्स करना तो क्या करना, आपने सिलेक्ट करके आपने पैटर्न को सिलेक्ट करना। अगर ये सब कुछ आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो नन के बटन पे क्लिक करें। इसके बाद आता है बोल्ड का ऑप्शन। अगर आप अपनी तहरीर को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड पे क्लिक करें। बी यहाँ पे लिखा हुआ कर्सर यहाँ पे ओके करें, आपकी जो तहरीर है वो बोल्ड हो चुकी है। दोबारा सिलेक्ट करें बोल्ड को। अगर आपने रिमूव करना है तो दोबारा बोल्ड पर क्लिक करें। ये देखिए तहरीर को सिलेक्ट किया। तो अगर आप इसको इटैलिक में लेना चाहते हैं तो आई पे क्लिक करें। अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आई पे दोबारा क्लिक करें। उसके बाद आता है आपकी तहरीर, आप उसको बैक साइड पे से स्टार्ट करना चाहते हैं या आप उसको लेफ़्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं या राइट साइड से। ये दें, ये दें, ये आपकी अलाइनमेंट है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे ऑप्शन, जो आप तहरीर आपने की है, जो आपके अल्फाज हैं उसको आप उसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारे अगर आप देखें तो ये ब्लैक में आ रहे हैं, इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें ग्रे में आ चुके हैं। ये देखें दोबारा ब्लैक में आ चुके। मैं दोबारा इसमें थोड़ा लिख रहा हूँ। ये देखें ये, इसको हम क्या कर देंगे 100। हमने इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अगर देखें कि फर्स्ट लाइन आपने इसका अगर आपने कलर चेंज करना चाहते हैं वर्ड का तो ये रेड आ गया। अगर आप इस लाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, जिस वर्ड का कलर चेंज करने सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपने जितनी आपने तहरीर लिखी है सबको सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A दबाएं। आपकी जो टोटल आपकी तहरीर है वो सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, वाइट भी दे सकते हैं, ब्लैक भी दे सकते हैं,
आम जो नॉर्मल यूज़ होता था वो ब्लैक ही होता है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, ये देखें, इसमें जो आम ऑफिस के लिए हम यूज़ करते हैं वो है नूरी नस्तलेक, और इसके अलावा भी बहुत सारे, ये देख आपके, ये देख जिस पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए जो हम ऑफिस यूज़ के लिए करते हैं वो है नूरी नस्तलेक। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा इंग्लिश फ़ॉन्ट का। अगर यहाँ पे हम तहरीर करना चाहते हैं, इंग्लिश तहरीर करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे राइट साइड पे एक बटन दिया गया है उर्दू। यहाँ पे उर्दू के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश ऑटोमेटिक आ जाएगा। या आपने क्या करना है, आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार को दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, इसको हमने कर लेना सिलेक्ट करने के बाद इसका हमने फ़ॉन्ट जो है ना वो चेंज कर देना। ये देखिए, इसमें कोई भी आप लेके आ सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसको हम कर देते हैं डिलीट के बटन पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये हमने, ये देखिए, अगर हम इसको बैक पे लाना चाहते हैं, जो हमने तहरीर लिखी है बजाय उसको हम रिमूव करने के उसको हम बैक पे करते हैं, तो ये कंट्रोल प्लस जी का बटन इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारे पास आता है लाइन। अगर आप लाइन जो हमारी तहरीर है अगर आप उस लाइंस के अंदर स्पेस डालना चाहते हैं एक लाइन से दूसरी लाइन तक, अगर आप स्टार्ट करते हैं कि हमारी लाइन से ऊपर से फासला दोनों साइड पे, ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड दोनों पे फासला जो है ना वो बढ़ जाए, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 पे आता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हमने 5 किया तो ये देखें कम हो गया। ये देखें, अगर 0 करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये देखें, ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऊपर वाली साइड, टॉप और बॉटम दोनों साइड पे। अगर आप उसको स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक जो है ना आप नोट कीजिएगा कि ऑटोमेटिक बढ़ रही है। इसके बाद आता हमारी यहाँ पे अगर आप 0 करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसकी। उसके बाद हमारा आता है अलाइनमेंट आता है। अगर जो आपने पैराग्राफ तहरीर लिखी है, पैराग्राफ लिखा, उसको अगर आप अलाइनमेंट देना चाह रहे हैं कि वो लेफ़्ट साइड पे जाए तो यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें टोटल लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। अगर उसको राइट साइड पे करना चाह रहा है तो ये राइट साइड पे जाएगा। यहाँ पे अगर देखें कि आपके वर्ड जो है ना आगे जो है ना लाइन के अंदर स्पेस जो है ना वो बाकी बच गई है, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा बुरा लग रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सब कुछ सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने कंट्रोल ए के साथ करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। हमारा अब दोनों जो पेज है, जो हमारा पैराग्राफ है, उसकी लाइन के दोनों साइड पे कोई किसी किस्म का स्पेस नहीं है, दोनों सेम आ रहा है। अगर हम इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि आपका अगर थोड़ा सा भी आपने एक लाइन के अंदर 2-4 वर्ड्स भी अगर लिखे हैं तो वो पूरी लाइन पे आने चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप फुल जस्टिफाई पे क्लिक करें। ये दें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।